आज के सेशन में ना महेश, हम आपको वर्डप्रेस के बारे में बताएंगे। तो वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे क्रिएट होती है, वर्डप्रेस पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो ओके। सी देखिए, वर्डप्रेस होता क्या, पहले हम आपको वो बेसिक बता देते हैं, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, वर्डप्रेस जो है ना, टेक्निकली विदाउट कोडिंग यूज किया जाता है। तो बिना कोडिंग के अगर आपको अपनी वेबसाइट को बिल्डअप करना है तो हम लोग वर्डप्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ हाँ। ठीक है। तो देखिए, कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, बट वर्डप्रेस के थ्रू जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है। हाँ, आप ये कंपेयर जरूर कर सकते हैं कि ज्यादा इफेक्टिव कौन सी वेबसाइट होती है। तो अगर आपको बहुत इफेक्टिव वेबसाइट चाहिए तो कोडिंग वाली ज्यादा अच्छी होती है कंपैरेटिवली वर्डप्रेस से। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि तो वर्डप्रेस क्यों ही सीख रहे हैं, तो देखिए, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ, गूगल एड्स, फेसबुक, ये सारी चीजें भी आती हैं, जिन पे आप एड रन करते हैं, जिन पे आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो देखिए, अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो हाँ। आपकी वेबसाइट चाहे वर्डप्रेस पे बनी हो चाहे कोडिंग पे बनी हो, डिजिटल मार्केटिंग दोनों के लिए सेम होता है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दोनों के लिए सेम होता है, मतलब चाहे वर्डप्रेस की वेबसाइट हो चाहे कोडिंग की वेबसाइट हो। फेसबुक पे एड रन कर रहे हैं तो अपनी कंपनी के लिए, तो चाहे वो वर्डप्रेस की हो चाहे वो आपकी कोडिंग की हो, तो ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग में मेरा कहना बस ये है, वेबसाइट आपकी कोडिंग की हो चाहे वर्डप्रेस की हो, काम दोनों में सेम ही होता है। अब हम लोगों को कोडिंग नहीं आती कि वाया कोडिंग हम लोग वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए वर्डप्रेस हम लोग देखते हैं। वर्डप्रेस इसलिए भी सीखते हैं क्योंकि जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो विदाउट वेबसाइट आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो कोडिंग पे बनाने में अपने को थोड़ा सा ट्रिकी होता है क्योंकि अपने को कोडिंग नहीं आती, इसलिए हम लोग वर्डप्रेस पे अपना एक वेबसाइट एस्टैब्लिश करते हैं। वहां पे बेसिक वेबसाइट क्रिएशन हम लोग सीखते हैं, और एसईओ भी उसी वेबसाइट पे करते हैं, और उसी वेबसाइट को लेकर हम लोग अपना आप बोल सकते, सॉरी बोल सकते हो, गूगल एड्स भी बनाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करते हैं, उसके लिए कैंपेन्स भी रन करते हैं, एक्स वाई जी सारे काम उसके लिए करते हैं। तो जो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे प्रोसीजर, वही चीज आपकी कोडिंग वाले में भी बोल सकते हैं, हूबहू कार्बन कॉपी वहां पे काम किया जाता है। हाँ, ओके। स्ट्रैटेजीज में स्लाइटली डिफरेंस हो सकता है बिकॉज हर कंपनी की स्ट्रैटेजी अपनी अलग अलग होती है, बट काम करीबन सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम आपको वर्डप्रेस पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है वो बताएंगे। तो देखिए, एक और चीज, वर्डप्रेस एक आपका ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो कि खुद एक पीएचपी कोडिंग पे बना हुआ है। ठीक है। वर्डप्रेस पे टेक्निकली करना क्या होता है, तीन तरह से आप वर्डप्रेस के अकाउंट्स को बिल्डअप कर सकते हैं। पहला, जो अभी हम आपको सिखाएंगे, वो फ्री का है, मतलब आप उसमें एक ईमेल अकाउंट से या जीमेल अकाउंट से आप तीन अकाउंट्स अपने क्रिएट कर सकते हो, बट वो फ्री का है, वो लॉन्ग टर्म पे नहीं चलता, वो जस्ट प्रैक्टिस के प्रोस्पेक्टिव से है। उसमें आपको सिंगल इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो सॉरी। सेकंड, आप डोमेन होस्टिंग को परचेज करते हैं, मतलब अगर आपको अपनी साइट को, जैसे फॉर एग्जांपल से प्रायुक्त की है, हाँ। ठीक है, वन सेकेंड, प्रायुक्त, ठीक है। अब देखिए, ये प्रायुक्त की वेबसाइट है, इन्होंने इस डोमेन को परचेज किया। अब परचेज कहाँ से करते हैं हम लोग, जैसे गो डैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, ये सब डोमेन होस्टिंग प्लेटफॉर्म होते हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको अपनी वेबसाइट का नाम कहीं से खरीदना है और उसकी होस्टिंग चाहिए, आपको ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है अपनी वेबसाइट की, तो आप गो डैडी से क्या कर सकते हो, उसको खरीद सकते हो। खरीदने का भी प्रोसीजर बहुत ईजी होता है, आप अपने डेबिट और क्रेडिट और यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। बस आपकी कंपनी का नाम क्या है आपको यहाँ पे टाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे डाला फूड मेनिया, ठीक है, एंड सर्च किया, लेट कंसिडर फॉर एग्जांपल। अब देखिए, डॉट कॉम बहुत एक्सपेंसिव है। हम्म। रेस्ट देखिए आपके पास और भी आ रहे हैं, फूड मेनिया डॉट को डॉट इन,
आपको 1 रुपए में मिल रहा है 3 साल के लिए। बियर, डॉट क्लब, ये सब डॉट क्लब बियर ये सब मत लीजिएगा। आई एम सो सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है इस वजह से। ओके ओके। हाँ, ये देखिए, जैसे कि डॉट कॉम हो गया, डॉट इन हो गया, डॉट नेट हो गया। ये डॉट कॉम हो गया आपका। और 1 सेकेंड। हाँ, तो जो आपके इस तरह की साइट्स होते हैं जिसपे डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट नेट, डॉट को, डॉट इन, इस तरह के एक्सटेंशंस लगे रहते हैं ना, ये आपके गूगल पे अच्छे एक्सटेंशंस होते हैं। मतलब आप इस तरह की वेबसाइट्स को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। बट कभी भी ये वाले, जैसे इसको मत परचेज करिए, इसको मत परचेज करिए, ये इन तरह के एक्सटेंशंस को कभी मत लीजिए, क्योंकि ये वेस्टेज ऑफ मनी है आपके। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि एक आपको पता चल गया, हम लोग फ्री में एक डोमेन होस्टिंग आपको बताएंगे, और ये वाला आपके पेड होते हैं। तो पेड वाले आप परचेज करके ले सकते हो, बट हम लोग फ्री वाले पे अपना अकाउंट बनाएंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि अपना अकाउंट नहीं बन पाता, बट आपको वो प्रोसीजर ना वापस से रीफॉलो करना पड़ता है, क्योंकि फ्री वाली चीजों में थोड़ी बहुत स्लाइटली सर्वर एरर्स भी आ जाते हैं। तो ठीक है, आपको यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना महेश? नहीं नहीं। ओके, कुछ लगेगा तो प्लीज आप बताइएगा महेश, ठीक है ना? यस यस। जी। उसका स्टडी मटेरियल मिल जाएगा ना मुझे? ये आप क्या नहीं, आप क्या, आई एम सो सॉरी, आप बहुत जल्दी बोल दिए इस वजह से। हाँ इसका मतलब जो पीडीएफ वगैरह मिलेगा ना मुझे, हाँ मतलब हाँ स्टडी हाँ, मटेरियल? आपको रिकॉर्डिंग सेशंस भी मिलेंगे, और आपको जो भी मेरे पास जितने भी नोट्स बने हुए हैं ना, वो सब हम आपको प्रोवाइड हाँ। करेंगे। ओके हाँ, तो मेरे नोट्स भी हम आपको एक बार जस्ट डमी दिखा देते हैं, क्योंकि जो हम आपको मतलब सारे बैचेस में हम प्रोवाइड करते हैं। एक बार हम आपको ओके। मेरे बुलेटिन पॉइंट्स में रहते हैं थोड़े से। फॉर एग्जांपल हम आपको ऐसे दिखा देते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये मेरे गूगल एड्स, गूगल एड्स मोस्टली प्रैक्टिकल पे ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो मेरे ऐसे नोट्स बने रहते हैं इस तरह से, ये। और अगर हम आपको इन डेप्थ दिखाएं तो एसईओ ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि एसईओ में काफी चीजें होती हैं। सो सी, इस तरह से एक एक की पॉइंट्स पे आपको सब चीजें यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो ये हम आपसे शेयर ओके। कर देंगे पीडीएफ्स। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं इन्फिनिटी फ्री पे। इन्फिनिटी फ्री, देखिए ये जो इन्फिनिटी फ्री है ना आपका, ये यहाँ से आप फ्री में डोमेन होस्टिंग ले सकते हो। और ये आप बोल सकते हैं बहुत छोटा रेप्लिका है, कार्बन कॉपी है गोडैडी का। गोडैडी बस पेड होता है, और वो आपको ऑथेंटिक डोमेन्स देता है परचेज करने पे, और ये आपको थोड़े से वेस्ट डोमेन, जो गूगल से रिजेक्टेड डोमेन्स होते हैं ना, वो आपको देता है। बट हाँ, प्रैक्टिस के लिए अच्छी चीज है। हम्म, तो ओके। देखिए, इन्फिनिटी फ्री पे चाहिए, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब फर्स्ट लिंक पे हम्म, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा रजिस्टर का। आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है, सॉरी लॉगिन पे क्लिक करना है, आई एम सो सॉरी। हाँ, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, क्योंकि हम लोग को लॉगिन पहले करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, एक ईमेल आईडी से, ठीक है, एक ईमेल आईडी से आप 3 अकाउंट्स अपने बिल्डअप कर सकते हैं। मेरा एक ऑलरेडी है, हम आपको एक और क्रिएट करके बताते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई हम्म। इश्यू तो नहीं ना? नहीं नहीं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको एक, जब आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, अपना जीमेल आईडी जो भी है, जिससे भी आपका आपको। ऑलरेडी, एक मिनट सॉरी मैम, आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है ना, तो उस पे आप लॉग इन किया है ना? जी हाँ, मेरा देखिए ये जीमेल आईडी से लॉगिन है, ये। हम्म। ठीक है, अगर रुके, हम एक बार लॉग आउट करके आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे लॉगिन पे आप गए, यहाँ पर ये लॉगिन विद गूगल दिया हुआ है ना, आप यहाँ पे क्लिक करना। फिर हम्म। जो भी जीमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है ना, आप उस जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, जो आप यूज करते हैं मतलब। ठीक है,
हाँ अभी समझ में आया ना महेश आपको? हाँ, ये तो। ठीक है। उसके बाद आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ये जो क्रिएट अकाउंट दिया है, क्रिएट अकाउंट। आ, हाँ एक एक बोलिए। एक बार फिर से जा सकते हैं क्या, फिर से वापस? हाँ हाँ, एक सेकेंड, ये ऐड हम क्लोज कर दे, बैक। जब आप लॉगिन पे जाते हैं, जिस जीमेल आईडी से आपको लॉगिन करना है आप लॉगिन कर लीजिए। फिर ये वाला पेज हाँ। ओपन होगा। उसमें ये जो क्रिएट अकाउंट पर्पल बॉक्स में दिया है ना, ये वाला, हम्म। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पे क्लिक ओके। करने के बाद जैसे आपने देखा था मेरे स्क्रीन पे ऐड आ गया था, तो उस ऐड को आप क्लोज कर सकते हैं। मतलब अभी तो नहीं आया, बट इससे पिछले वाले में आया था ऐड। मैं रजिस्टर करूँ क्या, ताकि ट्राई करूँ मैं? आप स्क्रीन शेयर करेंगे तो हम आपके पे करवा देते हैं, अगर आप लैपटॉप से हो तो। नहीं, मैंने ज्वाइन किया है मोबाइल से, लैपटॉप से नहीं किया ज्वाइन। अ, लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर क्योंकि हम सकता मैं? इसीलिए आपसे पूछते थे, अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन करते हाँ ना हाँ। तो यही चीज हम आपके वाले पे करवा देते। अच्छा। अच्छा, आप एक काम करिए, हम इसको रिपीट करते हैं। आपके पास कॉपी पेन ऐसा कुछ रखा हुआ है क्या साइड में? कॉपी पेन क्या? लेता हाँ हूँ, एक मिनट। हाँ, एक बार आप ले लीजिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप ना पूरा प्रोसीजर बता देते हैं स्टार्टिंग से। तो आप मानिए बाद में भी प्रैक्टिस करिएगा ना, तो वो स्टेप्स आपके पास लिखे रहेंगे। हम्म। हाँ मैम। हाँ, हम यहाँ आपके लिए ना वो ये भी लिख दे रहे हैं, स्टेप्स लिख दे रहे हैं। क्लिक ऑन लॉगिन, click on login, then put your email ID। लॉग इन। ये पुट पूरा ईमेल स्टेप्स आईडी। देखिए, यहाँ से हम लिख रहे हैं महेश ये चीज। हाँ ठीक है, इसको आप लिखते हाँ चलना। पहले यहाँ तक आप नोट डाउन कर लो, हम ये आपको सेंड कर देते हैं। इतना नोट डाउन करिए, फिर स्टेप बाय स्टेप जब इतना हो जाएगा ना, इतना प्रोसीजर हम आपको यहाँ फॉलो करके बताएंगे। हम्म, हाँ लिखा। चलो। हो गया इतना आपका? हाँ हो गया। ठीक है, अब देखिए, गूगल पे गए हम लोग, ये स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखा रहे। गो टू गूगल, गूगल पे आ गए, सर्च इन्फिनिटी फ्री, इन्फिनिटी फ्री सर्च किया। देन क्लिक ऑन फर्स्ट लिंक, ये जो पहला लिंक है ना आपका इन्फिनिटी फ्री, हम्म, ये वाला, ये हाँ। ये फर्स्ट लिंक पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया। फिर क्लिक ऑन लॉगिन, यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन पे क्लिक किया। बराबर। देन आप जैसे मैंने यहाँ इसको लॉग आउट किया, तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, क्लिक ऑन लॉगिन। नीट गिवन। देन अपने जीमेल आईडी क्लिक, देन पुट योर ईमेल आईडी, तो आप अपना ईमेल आईडी पुट करेंगे। ठीक है, यहां तक अपना स्टेप क्लियर हो गया। इसके बाद आपका क्या आता है, क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। हम बोलते चले, आप लिखते चलोगे। यस यस। ओके, क्लिक ऑन। क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट, हाँ। क्रिएट अकाउंट। ये देखिए यहाँ पे आपका अकाउंट आ गया, ये जहाँ एरो दिया है मैंने। हम्म, ठीक है,
आप कहाँ बराबर। जाओगे, यहाँ पे जहाँ पे एरो है, क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। इसके बाद आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, एकदम स्क्रॉल डाउन। यहाँ पे देखिए जहाँ पे जीरो लिखा हुआ है ना, ये देखिए ये जीरो, ये हम्म। यहाँ पे देखिए क्रिएट नाउ का एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये। ठीक है, तो अच्छा। यहाँ पे आप लिख लो CLIC के, क्लिक ऑन क्रिएट नाउ। अब ये नाउ कहाँ मिलेगा आपको, जीरो के नीचे, ठीक है, अंडर जीरो, हम्म। अंडर जीरो। ठीक है, डन यहां तक। यस। ओके, यहाँ पे क्रिएट नाउ पे क्लिक करते हैं जहां एरो था। अब देखिए ये वेरीफाई हो रहा है आपका, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग होल्ड रखेंगे इस जगह पे, ये आपका वेरीफाई होने चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए बस, कंप्लीटेड वेरिफिकेशन, कंप्लीट वेरिफिकेशन। ठीक है, ये आपका हो गया कंप्लीट वेरिफिकेशन। तो ये ऑटोमेटिकली होगा, देखिए हमने कुछ भी नहीं किया है, बराबर। ऑटोमेटिकली। ठीक है। इसके बाद यहां तक डन हो गया ना महेश, पैरेलली चल रहे हैं आप साथ में। हाँ हाँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको सब डोमेन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अपने कंपनी का एक नेम लिखना है। ठीक है, तो मानिए अभी हम यहाँ लिख देते हैं डिजिटल एजेंसी, ये मेरे कंपनी का नाम हो गया डिजिटल एजेंसी। हाँ। तो आप अपना कंपनी नेम यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर पुट योर कंपनी नेम इन द सब डोमेन। ठीक है, ये हो गया, योर कंपनी ने। इन दी सब डोमेन, ये सब डोमेन है ना आपका, सी, ये सब डोमेन है अच्छा। ना, तो पुट योर हाँ। कंपनी नेम इन अंडर दी सब डोमेन। ठीक है, हम्म। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इधर लेते आते हैं, और ये यहाँ देखिए एक्सटेंशन दिया हुआ है, डोमेन एक्सटेंशन। ठीक है, ये जैसे डॉट कॉम, डॉट को, डॉट इन, डॉट नेट, इस तरह के एक्सटेंशन होते हैं ना, वैसे यहाँ पे भी आपको कुछ दिए हैं जो गूगल से रिजेक्टेड होते हैं। जैसे अभी आपको अच्छा। गिवन है GT.TC, अगर आपको कुछ और लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, अदरवाइज आप रिकमेंडेड वाला भी ले सकते हैं। तो अभी हमको जो रिकमेंडेड मिला है हम उसी को ज्यादा ऑप्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक महेश। नहीं नहीं। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ देखिए नीचे अगर आपको दिख रहा होगा, यहाँ, ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आपको चेक अवेलेबिलिटी लिखा है, हाँ। ये। तो क्लिक ऑन चेक अवेलेबिलिटी, यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं, क्लिक ऑन दी चेक अवेलेबिलिटी। ठीक है, हाँ। इसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, क्लिक ऑन चेक अवेलेबिलिटी। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आपका नेम आ गया, ठीक है, यहाँ पे यूजर नेम आ गया, यहाँ पे पासवर्ड आ गया। अब इस पासवर्ड को आप क्या कर सकते हो, खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, ये जो पासवर्ड दिया है ना आपको, अकाउंट पासवर्ड, हम्म। ये वाला। हम्म। तो अभी यहाँ पे क्रिएट योर अकाउंट पासवर्ड पे लिख दीजिए, क्रिएट क्रिएट योर अकाउंट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक अकाउंट पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं, इसको रिमूव करके। ठीक है, ये मेरा हो गया अकाउंट पासवर्ड। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, इसको साइड करते हैं। हाँ, यहाँ देखिए ईमेल कंसेंट लिखा हुआ है, अकाउंट पासवर्ड के ही नीचे ईमेल कंसेंट। ठीक है, बराबर। ईमेल कंसेंट पे क्लिक करके इसको आई अप्रूव करना है, क्लिक ऑन ईमेल कंसेंट और देन आई
अप्रूव। ठीक है, ये हो गया आपका। डन यहां तक? यस, देन ओके। अप्रूव। हाँ, आई अप्रूव। आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। आपको ऐसा ऑप्शन रहेगा, आपको जस्ट आई अप्रूव करना है। ठीक। देन क्रिएट अकाउंट, यहां देखिए क्रिएट अकाउंट दिया हुआ है। सॉरी मेरा लैपटॉप थोड़ा सा, ये क्रिएट अकाउंट। क्लिक ऑन क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट। पासवर्ड फिर से क्रिएट करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये अगर आपको भी इश्यू आएगा ना पासवर्ड का, तो आप बार बार ट्राई करना, हो जाएगा। जैसे मेरे में आ रहा है। अम, हो गया। सी। तो कभी अगर ऐसा प्रॉब्लम से मेरे में स्क्रीन में आपको दिखा ना कि पासवर्ड का आ रहा है, तो एक दो बार चेंज करके ट्राई करिए, लेकिन उस पासवर्ड को ना लिख लीजिएगा कहीं पे और सेव कर लीजिएगा, कि जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो। यहां तक तो कोई इशू नहीं ना महेश आपको? नहीं। ठीक है। तो अभी इसको कंप्लीट होने देते हैं, होस्टिंग को। ठीक है। जब यहां तक आपका हो जाएगा, तो यहां पे आपको एक ग्रीन कलर का कंट्रोल पैनल दिख रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये। ठीक है। तो क्लिक ऑन ओके। कंट्रोल पैनल। ठीक है, कंट्रोल पैनल पे यस। क्लिक करना है अपने को। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे इस पेज को, आई अप्रूव, देन क्लिक ऑन आई अप्रूव। ये ग्रीन कलर से आई अप्रूव है, यहाँ पे आई अप्रूव। अब देखिए, आई अप्रूव के बाद ये पेज आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब इसको स्क्रॉल करेंगे, हम लोग सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। अब ये सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा? जैसे यहाँ पे सर्च योर डोमेन नेम लिखा है ना, वैसे यहाँ पे प्रेफरेंस लिखा है, वैसे ही सॉफ्टवेयर भी लिखा होगा। तो हम लोग सॉफ्टवेयर पे जाएंगे, फाइल्स, डेटाबेस, डोमेन, ईमेल, मैट्रिक्स, सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंडर में ही सेकंड ऑप्शन है, सॉफ्ट एक्युलेस ऐप इंस्टॉलर, आपको इस पे क्लिक करना है। गो टू सॉफ्टवेयर एंड क्लिक ऑन सॉफ्ट एक्युलेस ऐप इंस्टॉलर। ठीक है, ये नोट डाउन हो जाएगा तो बताइएगा, तो हम क्लिक करते हैं। हाँ, होगा। ओके। देन सेकेंड वाला ऑप्शन, ये वाला, ध्यान दीजिएगा इस पे। इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको वर्डप्रेस दिख गया, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है वर्डप्रेस। और हाँ। वर्डप्रेस पे इंस्टॉल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको करना है क्लिक ऑन वर्डप्रेस इंस्टॉल। क्लिक ऑन वर्डप्रेस इंस्टॉल। ठीक है। एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा।
जस्ट एक सेकेंड ना, सॉरी। इंस्टॉल पे क्लिक किया। ठीक है, अब देखिए, हम्म, बहुत छोटे से स्टेप्स होंगे। अब इसके बाद हम लोगों को स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करना है, इधर आना है। यहाँ पे आपको एक एडमिन अकाउंट दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एडमिन यूजर नेम, एडमिन पासवर्ड। लिख लीजिए पहले, गो टू एडमिन। नीचे है क्या, नीचे स्क्रॉल करने के बाद आता है क्या ये? ये देखिए, इंस्टॉल पे क्लिक किया, क्लिक ऑन वर्डप्रेस इंस्टॉल, ये वाले हाँ, ऑप्शन पे। जब इंस्टॉल पे क्लिक किया तो ये पेज ओपन हुआ आपका, ये बराबर। वाला। इसको आप स्क्रॉल करिए, और हाँ, ये आपका एडमिन अकाउंट आ गया। ठीक है, एडमिन अकाउंट में आपको एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड मिलेगा गो टू आपको। एडमिन। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों में एडमिन एडमिन लिखना है। आप अपना भी पासवर्ड दे सकते हैं, बट हाँ, एडमिन एडमिन थोड़ा इजी रहता है यूज करने में, और याद भी रहेगा आपको। ठीक है, यहां तक हो गया ना डन आपका? कंटिन्यू किया जाए ना महेश? यस यस। ओके, देन और स्क्रॉल करिए इस पेज को। जब आपने ये वाला सेक्शन कर लिया ना, ये वाला, तो फिर से स्क्रॉल करिए, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंस्टॉल का ऑप्शन। क्लिक ऑन इंस्टॉल, और ये आपका इंस्टॉल हो गया। डन यहां तक महेश? यस। ओके, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत मतलब बहुत मतलब इसको हम डिस्क्लेमर में आपको दे रहे हैं। हाँ ये जो हाँ। दो यूआरएल है ना, ये देखिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, ये दो यूआरएल, हमेशा आप इसका क्या करना, इसको कॉपी करके एक नोट पैड में रख लेना। वैसे तो इसको बुकमार्क भी हम आपको बता देंगे, बट इसको ट्राई करिएगा, इन केस कभी कभार बुकमार्क स्किप हो जाता है। तो इसको सिंपली आपको करना क्या है, इसको कॉपी करिएगा पूरा, कंट्रोल सी, या फिर आप यहीं से कॉपी कर लीजिएगा, और नोट पैड में, नोट पैड में इसको पेस्ट कर लीजिएगा। क्योंकि आगे जब आप एसईओ सीखेंगे या फिर वेबसाइट क्रिएशन सीखेंगे ना, तो ये यूआरएल आपका काम आएगा, एक ये यूआरएल और एक ये वाला यूआरएल। ये दोनों यूआरएल आपके काम आएंगे। ठीक है, तो इसको आप सेव कर लेना अपना। और हम आपको बुकमार्क भी करवा देंगे उसको। अब देखिए, अभी हम लोग को क्लिक क्या करना है, ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है ना, ये वाला यूआरएल जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल है, ये वाला, इस यूआरएल पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहां पर। सी पैनल में क्यों लेकर जा रहा है ये? कॉपी, पेस्ट, हिट एंटर। हाँ, अब खुला है। यहाँ पे एडमिन यूजर नेम याद था ना, एडमिन एडमिन हम लोगों ने पुट किया हाँ, था, एडमिन बराबर। और एडमिन एंड लॉगिन। आप इस पे क्लिक मत करना, इसको कॉपी करना और दूसरे टैब में जाके ओपन कर देना। मतलब आप यहाँ पे जाना, इसको कॉपी करना, और दूसरे में जाकर इस जगह पे पेस्ट कर देना, और फिर एंटर करिएगा, तो आपका ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। समझ में आया ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हाँ कैसे ओपन होगा? अब आप हाँ। इसको बुकमार्क कर लीजिएगा। तो बुकमार्क में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक स्टार का साइन दिख रहा होगा, हम्म, तो आप यहां से बुकमार्क करके डन कर दीजिएगा। तो मानिए कभी आप अगर नोट पैड में नहीं पुट कर पाए हैं ना, तो देखिए बुकमार्क हो गया है। तो अब देखिए कैसे इसको ओपन करना है, वापस से न्यू टैब में आप कभी भी जाइएगा ना, तो यहाँ देखिए ऑल हम्म, बुकमार्क का बराबर ऑप्शन आ बात। रहा है। हाँ, तो हम्म, अब जब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपका यहीं से ओपन हो जाएगा। बराबर। ठीक है,
इंस्टॉलेशन जी। समझ में आया आपको कि कैसे होता है हाँ इंस्टॉलेशन? हाँ, अब आपको मैं भी अपनी, ट्राई करता हूँ तो हाँ, ठीक मतलब है। आपको जितना समझ में आया ना आप उतना ही मतलब करने का कोशिश करिएगा, बिकॉज होता क्या है ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो फिर ये चीजें भी हाँ आपकी वेस्ट हो जाएंगी, समझना। तो वो बराबर। वाली ये चीज है। बराबर, ये क्या है, आपने अभी वेब वेबसाइट डिजिट वेबसाइट का क्रिएट करना इंस्टॉलेशन, आपने दिखाया। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन सिखाया, वेबसाइट इंस्टॉलेशन नहीं सिखाया है। ओके, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। हाँ, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वाया यूजिंग इन्फिनिटी फ्री, हम यहाँ लिख भी देते हैं आपका। आज का टॉपिक था अपना वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वाया यूजिंग इन्फिनिटी फ्री, इन्फिनिटी फ्री। ठीक है, ये अपना टॉपिक था अभी तक का। इतना क्लियर हुआ आपको? यस। ओके। कोई कंफ्यूजन कुछ भी आपको ऐसा लगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। ठीक है, अब नहीं, हम, अभी तो नहीं, लेकिन अभी देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, अगर कुछ रहेगा ना तो मैं आपको नेक्स्ट वीक में बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो थोड़ा हम और आपको आगे बता सकते हैं कि इतने पे आप अभी सफिशिएंट रहना चाहते हो? अ, हाँ नहीं, इतना आज इतना ही कर सकते हैं, ताकि मैं ठीक ये है, कर सकता हूँ ना। चलेगा चलेगा। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा होते ना तो हम आपको वेबसाइट का ना थीम इंस्टॉलेशन नहीं बताते। वो आपके लिए थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता, अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है तो। वो हार्डली 5 मिनट्स का टॉपिक है। अच्छा ठीक है, चलेगा। हाँ, मतलब वो आपके लिए थोड़ा सा ये होता है ना, क्योंकि वर्डप्रेस आप कर लोगे। क्योंकि इतना मतलब मुझे भरोसा है कि आप नोट हाँ किए हाँ हो। लेकिन वो हाँ। थीम इंस्टॉलेशन ना आपके लिए थोड़ा सा न्यू रहेगा। अब जो अभी हम आपको बताने जा रहे हैं ना, वो वर्डप्रेस के अच्छा हाँ। अंदर वेबसाइट का थीम इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो अब देखिए, अच्छा। जब आप कोडिंग के थ्रू अपनी वेबसाइट बनाते हैं ना, तो बैकग्राउंड हो हाँ। गया, इमेज हो गया, सब कुछ कोडिंग के थ्रू पुट होता है। बट यहाँ पे हम लोग थीम का इस्तेमाल करेंगे, मतलब बैकग्राउंड थीम ले लेंगे और उसके बाद अपनी क्रिएटिविटी उसके अंदर पुट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने किया वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वाया यूजिंग इन्फिनिटी फ्री। ठीक अब है। हम लोग वर्डप्रेस में थीम को इंस्टॉल करेंगे फॉर आर वेबसाइट मेकिंग के लिए, मतलब वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे। अब देखिए, अच्छा। यहाँ पे अपनी थीम होती है वर्डप्रेस में। देखिए, वर्डप्रेस में वैसे बहुत थीम होती है। एक का नाम होता है आस्ट्रा, ASTRA। एक का नाम होता है WP ओशियन, मतलब वर्डप्रेस ओशियन। बट वर्डप्रेस ने जिसको ज्यादा प्रायोरिटी दिया है ना, वो आस्ट्रा को दिया। अगर आप सर्च भी करोगे ना तो वो मोस्ट इजीएस्ट थीम के अंदर कंसिडर किया जाता है। मतलब अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, जैसे वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं आती ना, वो आस्ट्रा थीम की मदद से एक छोटी सी वेबसाइट अपने लिए क्रिएट कर सकता है। इतना वो अच्छा। आपको अश्योरिटी देता है उस चीज का। तो देखिए, थीम ओके। इंस्टॉलेशन कैसे करना है। अब ये अपना वर्डप्रेस में हम लोग आ गए। ठीक है, इसके बाद हम्म। आपको एक मिनट, हम मार्कर पहले ओपन करें, वो ज्यादा इजी रहेगा। मार्कर मार्कर मार्कर, एक सेकेंड। पेज पे लगता है ओपन नहीं हो रहा मार्कर, बट कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आपको अपीयरेंस दिया होगा, आप अगर नोटिस करेंगे तो आप इसको लिख लीजिएगा, हाउ टू इंस्टॉल हाँ। आस्ट्रा थीम। एक सेकेंड, हम भी टाइप कर देते हैं। हाउ एक्स्ट्रा टू थिंग्स ना। इंस्टॉल, ASTRA, आस्ट्रा थीम इन वर्ड प्रेस। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। हो जाएगा तो बताइएगा आप। हाँ हुआ। ठीक है, अब हम्म। देखिए, क्लिक, हम यहाँ पे टाइप करते हैं, अब उसके नीचे लिखिए क्लिक ऑन अपीयरेंस, अपीयरेंस। ठीक है, देन हाँ थीम। यहाँ पे देखिए थीम्स का ऑप्शन दिया है इसके नीचे। ये मार्कर हाँ। मेरा ओपन, हाँ अब हुआ। देखिए, अपीयरेंस, देन थीम। ठीक है, हम्म। थीम। यहाँ पे भी हम टाइप करते हैं तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, थीम। ठीक, इसके बाद यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन दिया ऐड थीम का।
हाँ, ऐड थी। क्लिक ऑन ऐड थीम, क्लिक ऑन ऐड थीम। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, वन सेकेंड, ये क्लिक ऑन ऐड थीम। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा सर्च का। हम्म। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सर्च करना है आस्ट्रा। यहाँ पे लिख देते हैं SEARCH, सर्च ASTRA, आस्ट्रा। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं तब तक ASTRA, आस्ट्रा, और हिट एंटर। ठीक है, इतना हो गया। हाँ। यहाँ देखिए, आस्ट्रा थीम को सर्च करने के बाद, सॉरी, थोड़ा वैसे हो गया। यहाँ आस्ट्रा थीम को सर्च करने के बाद ये देखिए फर्स्ट वाला आपका सिर्फ आस्ट्रा के नेम से आ गया। बराबर। ठीक है, अब हम लोग क्या हम्म। करेंगे, यहाँ पे देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन दिया हुआ है। हम्म। ठीक है, क्लिक ऑन इंस्टॉल। इंस्टॉल, देन क्लिक ऑन एक्टिवेट। अब देखिए यहाँ पे एक्टिवेट भी आ गया इंस्टॉल की जगह पे। अब हम लोग एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। अपनी थीम इंस्टॉल हो चुकी है। इतना समझ में आया महेश आपको? यस। ओके, अब देखिए थीम इंस्टॉल हो गई है, बट अपने को और इजी काम करना है। इजी काम मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब आपने, आपको हेडिंग लिखना है, हेडिंग को खींचिए, हेडिंग की जगह पे पुट करिए और अपने कंटेंट को पुट कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम्म। थीम तो इंस्टॉल हुई, बट थीम पे काम कैसे किया जाएगा? ठीक है, तो आस्ट्रा थीम जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो उसके संग हम लोग को बाय डिफॉल्ट एलिमेंटर को भी इंस्टॉल करना होता है। एलिमेंटर अब होता क्या है, इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। जैसे आपको, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मतलब मिंत्रा, हाँ, फ्लिपकार्ट। करता है। हाँ, तो हाँ, अगर करता हूँ। आपको मानिए मिंत्रा का, आपको मिंत्रा से शॉपिंग करना और आपके पास एप्लीकेशन नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे? आप ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे जाओगे और मिंत्रा को इंस्टॉल कर लोगे, जिससे कि आप अपना शॉपिंग कर सकते हो। मिंत्रा क्या हुआ, एक हम्म। एप्लीकेशन हुआ। वैसे ही अच्छा, अच्छा। आस्ट्रा थीम के अंदर अगर आपको अपनी वेबसाइट को इजी वे में क्रिएट करना है, तो आपको एक उसका प्लगइन, प्लगइन को देखिए, जैसे फोन में हम लोग एप्लीकेशन बोलते हैं और वेबसाइट में हम लोग उसी एप्लीकेशन को प्लगइन बोल देते हैं। ठीक है, हम्म। मतलब एक प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे, एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हम लोग ने आस्ट्रा थीम पे काम करना है। तो देखिए, जब आप एक्टिवेट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन होता है। देखिए अभी मैंने कहीं पे भी क्लिक नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे बराबर। आपको एक ऑप्शन मिलेगा, स्टार्ट बिल्ड नाउ करके, एक ये ऑप्शन मिलेगा। हम्म। ठीक है, जब आप एक्टिवेट पे क्लिक कर देते उसके बाद, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट बिल्ड नाउ। तो यहाँ पे क्लिक लिख लीजिए, क्लिक ऑन स्टार्ट, BUILDING, बिल्डिंग नाउ। ठीक है, और स्टार्ट हाँ। बिल्डिंग नाउ पे क्लिक कर दीजिए। ये एक्टिवेट हो रहा है खुद ही अपने आप। वो वाली लाइन को वो कर दीजिए, ये वाली जो लाइन है ना, क्या बोलते हैं महेश, इसको आप वो डिलीट कर हाँ। दो, मतलब डिलीट कह रहे, सॉरी, आप इसको कट अच्छा, कर अच्छा। दो, इस लाइन को। हाँ, इसको क्लिक डिलीट ऑन कर दो स्टार्ट आप। बिल्डिंग ना। हाँ, इस वाले को डिलीट कर दीजिए, मतलब डिलीट कह रहे, कट कर दीजिए लाइन को। ठीक। एक्चुअली वो वाला जो था ना, वो उधर से नहीं जाएगा, इधर जाएंगे। देखिए प्लगइन लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी,
डैशबोर्ड में। हाँ, एक्टिवेट के बाद ना डैशबोर्ड में देखिए यहाँ पे प्लगइन लिखा हुआ है, आप जाओ हम्म, प्लगइन पे और ऐड प्लगइन पे जाओ। यहाँ देखिए ऐड प्लगइन का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लगइन एंड ऐड प्लगइन। प्लगइन, ये दिख रहा है जहाँ मेरा कर्सर है। हाँ देखिए क्लिक ऑन प्लगइन, और इसमें हाँ। देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ देखिए ऐड प्लगइन का एक ऑप्शन है। ऐड प्लगइन। हाँ, आपको ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। ठीक है, जस्ट हम्म। एक सेकेंड रुकिएगा, महेश कॉल आया है। यस। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग साहिल, वो बस क्लास ले रहे थे। जी हाँ हाँ हाँ, हो गया है। नहीं नहीं नहीं, कोई रिमाइंडर नहीं डालना है। ओके, जी जी ठीक। ओके 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 सर जी, वेलकम। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे, एक सेकेंड रुकिए। ऐड प्लगइन। हाँ, तो ये ऐड प्लगइन पे क्लिक किया। ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको सर्च प्लगइन का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे इस बॉक्स में स्टार्टर टेम्पलेट, STARTER टेम्पलेट्स। ठीक है, स्टार्टर। ये ये नोट डाउन करिएगा, स्टार्टर टेम्पलेट्स। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग हम्म। महेश। अब हाँ। देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है स्टार्टर टेम्पलेट्स का। कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, एक्टिव भी है कि, मेरे में बाय डिफॉल्ट कहाँ से आ गया ये, एक सेकेंड प्लीज ना, ऐड प्लगइन पे गए हम लोग, यहाँ पे सर्च प्लगइन पे गए, स्टार्टर टेम्पलेट्स। हाँ, स्टार्टर टेम्पलेट्स आया, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक किया। ठीक है, एक्टिवेट किया। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अ, हम्म हम्म, ठीक है महेश, एक चीज हम यहाँ पे नोट डाउन करवा रहे हैं आपको, आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, हाँ। सॉरी, हम यहाँ पे कहाँ चले गए। हाँ, देखिए कहाँ तक आपने नोट डाउन किया, ऐड प्लगइन्स के बाद सर्च प्लगइन पे आपने स्टार्टर टेम्पलेट्स किया, सर्च और प्लगइन स्टार्टर टेम्पलेट किया। हाँ, देखिए अगर आपके स्टार्टर टेम्पलेट पे एक्टिव लिखा आ रहा होगा, मतलब कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, समझिएगा यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स। हाँ, अगर आप जब यहां तक आपने काम कर लिया ना, अगर आपका कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, मतलब जहां पे आप क्लिक नहीं कर सकते, देखिए ये क्लिकेबल नहीं है, क्लिक नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बराबर। हाँ, तो देखिए हम्म। ये वाला क्लिक हो सकता है, और लेकिन ये वाला क्लिक नहीं हो सकता। तो आप क्या करिएगा, आप इस पे जाइएगा इंस्टॉल्ड प्लगइन पे, ये देख रहे अच्छा। प्लगइन्स के अंडर में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। क्योंकि इंस्टॉल है ना पहले से ही वो। हाँ, तो आप इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे जाइएगा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड, ये स्टार्टर टेम्पलेट है ना आपका, और यहाँ पे हम्म। देखिए गेट स्टार्टेड लिखा है। ठीक है, बराबर। यहाँ पे बस 2 मिनट का और काम है, तो यहाँ पे आप गेट हम्म। स्टार्टेड पे क्लिक करिएगा, ये। ठीक है, हम्म। समझ में आया ना ये कहाँ मिलेगा आपको, जब आपको हाँ मिला। आप, हाँ, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स के अंदर आपको जाना है, और यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है।
ठीक है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करिएगा, और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको, बिल्ड विथ टेम्पलेट करके। ये हम्म, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको एलिमेंटर पे क्लिक करना है, ये जो एलिमेंटर है। ये लिख लूँ क्या? हाँ हाँ, लिख लीजिए उसको। हम बैक करें क्या? हाँ, बैक कीजिए। एक सेकेंड। ये और बैक करना है क्या? हाँ, वो स्टार्टर टेम्पलेट से एक्सक्लूड करना है ना? जी हाँ। ये एक मिनट, हम रुके आपको बताते हैं। आप प्लगइन पे गए और इंस्टॉल्ड प्लगइन पे गए। यहाँ पे जो स्टार्टर टेम्पलेट है ना, इसके नीचे देखिए गेट स्टार्टेड लिखा है ना। आपको हम्म। लिखना है क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड। स्टार्टेड। देन ओके। क्लिक ऑन बिल्ड विथ टेम्पलेट। ये बिल्ड विथ टेम्पलेट। बिल्ड विथ टेम्पलेट। हाँ, क्लिक। फिर आपको क्लिक करना है एलिमेंटर, क्लिक ऑन एलिमेंटर। एलिमेंटर। जी हाँ, ये ई कलर का ऐसा होगा एलिमेंटर आपका। हाँ। ठीक है। हाँ। इधर आप अगर कुछ ऐसा आए तो मे बी लेटर कर दीजिए। अब हम आपको सबसे इजी वाला थीम दे देते हैं प्रैक्टिस के लिए, बाकी आप अपने पसंद से भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रीमियम मत लीजिएगा, इसमें पैसे लगेंगे, ये मत लीजिएगा। तो हम्म। हम, मेरा जो सबसे सिंपल थीम है वो है डिजिटल एजेंसी। डिजिटल एजेंसी। और डिजिटल एजेंसी में भी सबसे सिंपल दो थीम होते हैं। ये वाला एक सबसे इजी थीम है प्रैक्टिस के लिए, और एक ये थीम है, दोनों का नाम सेम ही है, डिजिटल एजेंसी। आप चाहो तो ओके। ये भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो, या फिर आप कोई और भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। बट प्रीमियम वाले में पैसे लगेगा, वो मत लीजिएगा। तो हम्म। हम ये वाला ले लेते हैं थीम, ये वाला। तो हम यहाँ पे क्लिक ये करेंगे। क्लिक ऑन एलिमेंटर पेज करने के बाद ये ओपन होता है ना? जी हाँ, जी हाँ, एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद ये पेज आपका ओपन होगा ऐसा। रुकिए बताते हैं। ये ऐसा पेज ओपन होगा। मैंने क्या किया, यहाँ पे सर्च किया, जब आपने क्लिक ऑन एलिमेंटर पे क्लिक किया था ना, तो ये पेज ये ओपन ऐसा पेज हुआ। हो। तो फिर यहाँ हम्म। पे मैंने सर्च किया डिजिटल एजेंसी। डिजिटल एजेंसी। ठीक है। तो ओके। दो मेरे वाले जो है वो हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको कोई और लेना, मतलब इसमें बाउंडेशन नहीं रखेंगे। तो ये और ये वाला इजी है, प्रैक्टिस करने में इजी हो जाता है। तो अभी हम ये वाला थीम ले रहे हैं, हाँ, ये वाला जिस पे टिक लगाए हम्म। हैं। यहाँ पे क्लिक किया थीम के जस्ट सेंटर में। अगर आपको कोई फॉन्ट, जैसे ये डिजिटल एजेंसी लिखा हुआ है ना, अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए, हम्म। यहाँ पे आपको टेक्स्ट में ना चेंजेस दिखेंगे, हम क्लिक करके आपको दिखा रहे हैं। बताओ। देखिए, ठीक है, ये चेंज। हम्म। अगर आपको किसी का कलर चेंज करना है, जैसे कि ये कलर आप देख रहे होंगे ना, ये पिंक, पीच और जो भी कलर है ये ऐसा है, ये देखिए ये ब्लू भी हो हम्म। जाएगा। हम्म। ठीक है। तो जो चीज आपको कोडिंग के थ्रू करनी होती है वो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाती है। ठीक है। ओके। हम्म। अब ये आपके ऊपर है, आपको कैसा फॉन्ट चाहिए, कैसा आपको बैकग्राउंड चाहिए, ये आपके ऊपर है। इमेज हम बाद में आपको पुट करना बताएंगे, जब एक छोटा सा लोगो कैसे क्रिएट करता है वो भी हम आपको सिखा देंगे। अभी हम लोग हम्म। क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। ओके। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंटिन्यू ब्लू ये कलर के ये बोर्ड से। पेज ओपन कब होता है जब हम ये कस्टमाइज हाँ ये? हाँ, वो बता दे रहे, परेशान मत हुई, रुक जाइए एक हाँ। सेकेंड। ये देखिए, ये जब मैंने यहाँ पे ना डिजिटल एजेंसी जब यहाँ पे सर्च किया था ना, ये देखिए हाँ, डिजिटल एजेंसी ये सर्च पेज किया खोला। था। तो उसके बाद बराबर। मुझे दो और मैंने आपको बताए थे ना, या तो आप ये ले सकते हो या तो आप ये ले सकते हो। तो मैंने हम्म। कहीं पे भी पूरे पेज पे जो ये आपके सामने दिया हुआ है ना बॉक्स, एक सेकेंड, हम्म।
ये जो कंप्लीट बॉक्स आपको दिया है ना, ये इतना, इसमें आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो पिक्चर के ऊपर। तो मैंने कहीं पे भी क्लिक कर दिया, देखिए मेरा कर्सर है ना ये, तो मैंने यहाँ क्लिक ओके। कर दिया तो ये पेज ओपन हो गया। अच्छा हाँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का साइन है, ये तो समझ में आ गया आपको कि अगर फॉन्ट और कलर बराबर। चेंज करना है तो यहाँ पे देखिए हाँ। कंटिन्यू का साइन है, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है। हम्म। कुछ यहाँ पे कहीं पे कुछ नहीं करना, पेज को स्क्रॉल करिए नीचे की तरफ वापस से, हाँ। कुछ भी हाँ। कहीं पे क्लिक मत करिएगा, सिर्फ कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा वापस से। ओके। फिर कहीं पे कुछ भी क्लिक नहीं करना है, स्क्रॉल करिएगा, सिर्फ यहाँ पे क्लिक करिएगा चेक बॉक्स पे, ओके। आई अंडरस्टैंड लेट्स गो, लेट्स गो। यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है। देखिए जब आप अनटिक कर रहे हो तो ये नॉन क्लिकेबल हो जा रहा है आपका, बराबर। जहाँ पे हम एरो दे रहे हैं आपको, ये। ठीक है। अभी देखिए ये हम्म। अनटिक है, अभी आप टिक करोगे ये क्लिकेबल हो गया। तो इस पे टिक करना है और यहाँ पे सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट पे क्लिक करना है आपको, तो ये आपकी वेबसाइट इंस्टॉल हो जाएगी। अब ये 9% है, ये 100% हो जाने दीजिए। ये पटाखे फूट गए, हम्म। आपका वेबसाइट इंस्टॉल हो गए। बराबर। यहाँ पे देखिए व्यू योर वेबसाइट लिखा हुआ है, अगर हम्म। आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो थीम मैंने सेलेक्ट किया था वो देखिए आपकी यहाँ पे आ गई। अब इसमें हम लोग हम्म। चेंजेस करना बाद में सीखेंगे। ओके। अब आपको ये वेबसाइट लेट कंसिडर, एक और चीज, इसको भी आप बुकमार्क करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको बुकमार्क नहीं करना तो आप कैसे इस वेबसाइट पे आओगे ये भी आप समझ लो एक बार। तो हम सबको हम्म। क्लोज कर देते हैं एक बार, A to Z सारी चीजों को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे ठीक है। देखिए बुकमार्क मैंने किया था अपना वर्डप्रेस, हम्म। ऑल हाँ। बुकमार्क पे गए, डैशबोर्ड पे गए, ये हाँ। आ गए। एडमिन, हम्म। एडमिन रहेगा क्योंकि मैंने पासवर्ड हम्म। को सेव कर लिया था। लॉगिन। अब आपको अपनी वेबसाइट, नहीं ये शायद मैं दूसरे वाले पे आ गई, ये आपका नहीं है। अम्म, शायद ये वाला है, हाँ ये वाला है। आ गए हम लोग अपनी वेबसाइट मतलब डैशबोर्ड पे। अब आपको अगर हम्म। अपनी वेबसाइट को ओपन करना है तो आप कैसे करोगे? तो अब देखिए अगर आपने बुकमार्क भी नहीं करके रखा है, ठीक है, तो यहाँ हम्म। खुलता नहीं, यहाँ देखिए माई व्लॉग दिख रहा है आपको लेफ्ट कॉर्नर में, देखिएगा इस पे मार्कर नहीं हाँ काम हाँ। कर रहा, ठीक है। हाँ इसके नहीं नहीं नीचे दिख रहा है। विजिट साइट लिखा हुआ है, म्यूजिक साइट ओके। आप इस पे राइट क्लिक करिए और ओपन लिंक इन न्यू टैब कर दीजिए, न्यू टैब। ये। तो आपकी वेबसाइट यहाँ ओपन हो जाएगी। अच्छा। ठीक है। हाँ। तो अभी आप इतना करिए, इसके बाद कुछ अगर आपको ऐसा लगेगा, अभी तक में कोई डाउट है, कुछ ऐसा लग रहा है ना, तो कहीं पे ऐसा लगा कुछ हाँ। आपका स्टेप स्टेप छूट चुका है या कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप पूछ सकते हो कहीं पे भी, हम आपका हेल्प कर देंगे उसमें। हाँ ये सर। ठीक है। तो हाँ ये। अगर मानिए एक चीज करिएगा, मानिए नेक्स्ट क्लास में ना अ, हाँ। अगर आप ना लैपटॉप से रहिएगा, तो लैपटॉप से इसलिए ना क्योंकि अगर आप कहीं पे अटकोगे या फंस जाओगे ना, तो हम आपकी स्क्रीन को शेयर करवा सकते हैं
और हम आपको फिर वहां पे गाइड कर सकते हैं। तो मतलब माने कोई एरर अगर आती है तो मुझे हाँ देखकर हाँ। ज्यादा इजी हो जाएगा वर्बली से, अच्छा इसलिए। अच्छा अच्छा। तो नहीं एक्चुअली क्या है, वो लैपटॉप जो है ना वो कंपनी का है, तो लिमिटेड हाँ हाँ, एक्सेस है उसमें उस पे। बाउंड्रीज रहती, वो हम समझ सकते, कंपनी के लैपटॉप हम्म से थोड़ी बाउंड्रीज रहती हैं। बट हाँ, हम्म। आपको कुछ लगे तो आप बताइएगा। और बाकी लेकिन तो ये ओपन हो जाएगा ना जो आपने सिखाया है, वो उसमें चलेगा ना? क्योंकि चलता है उसमें, मतलब यूट्यूब वगैरह चलता है उसमें। हाँ हाँ, ये तो देखिए ये अलग चीज है, ये आपके कंपनी पे कोई मतलब सर्वर पे कोई इम्पैक्ट नहीं देगा। तो आप कर हम्म। सकते हो इसको, मतलब ना इससे कोई डेटा का प्रॉब्लम होगा ना कुछ होगा। बट हाँ, कंपनी के हाँ ईमेल आईडी से यूज मत करिएगा। आप हाँ, नहीं। अपना पर्सनल ईमेल आईडी से अकाउंट बनाइएगा। हम्म। हाँ, तो वो आपके लिए ना ज्यादा सही रहेगा। तो अगर आप अपने हम्म पर्सनल अकाउंट से ईमेल आईडी से काम करते तो कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी अपडेट भी अगर आएगा ना, तो वो आपके हम्म पर्सनल उस पे आएगा, तो आपके कंपनी पे लैपटॉप या कंपनी के हम्म। सर्वर या डेटा पे कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं नहीं पड़ेगा। नहीं। हाँ बराबर। ठीक है। तो हम्म। मतलब आपको सही लगा ना आज का क्लास, मतलब ऐसा बोर तो नहीं हुए ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, अब तो मतलब अच्छा है, कुछ नया अलग सा सीखना पड़ रहा है, हाँ, मिल हमने रहा वो है। तो चलिए हम समझ सकते, हम्म, लेकिन कुछ आपको ऐसा जी। लगे कि कहीं पे नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं हाँ। हमसे। ठीक है। यस यस श्योर मैम। कोई ओके। इशू नहीं। चलिए फिर आप हैप्पी संडे। थैंक यू, हैप्पी संडे, थैंक यू। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय बाय।